प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ प्रभु की कृपा से हमें 30 दिसंबर 2020 अनुग्रहित करके प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। ये प्रभु की दया है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हम धन्यवाद दे इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। कोई भी चुप ना रहे, लेकिन अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करे, स्तुति करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु ने, इसलिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। निश्चिंत होकर सोने में आपने हमें सहायता की, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय लोग प्रभु को स्तुति करें। प्रभु हमें कितने अद्भुत तरीके से हमें जयवंत चला रहे हैं। हालेलुया। ये साल भर प्रभु ने हमें संभाला है, उस प्रभु की कृपा के लिए हम धन्यवाद कहें। प्रभु की करुणा के लिए धन्यवाद, प्रभु के प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम एक साथ आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आप इस सर्वशक्तिमान प्रभु है, आप महान प्रभु है। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है। हालेलुया। भजन संहिता 147 में हम ऐसे पढ़ते हैं, या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। तीसरा वचन, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनकी शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। 4, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि पर अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभलता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। क्या करना है हमें? धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाना है और वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। कितना ही सुंदर एक भजन संहिता हमें मिला है। सब लोग इस भजन को जरा फिर पढ़े और प्रभु की उपस्थिति में बैठ के आराधना करें। हालेलुया। ये प्रभु की दया और कृपा से हमें ये मौका मिला है, इसलिए कोई भी चुप ना रहे, लेकिन प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, एक मन से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। हम एक साथ अपनी आंखों को आपके ओर लगाते हैं प्रभु। हालेलुया। आज जो प्रभु आपने हमें अनुग्रहित करके दिया है 20वां दिन प्रार्थना और उपवास का, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें संभाला है दिन और रात, आपकी कृपा और आपकी कृपा दृष्टि हमारे साथ ही, उसके लिए धन्यवाद। आज भी हमें आप जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। पिछले पूरे साल प्रभु आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए फिर से धन्यवाद धन्यवाद। आराधना करते हैं, आपके जैसे कोई नहीं है, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु। आपकी करुणा के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में बनी रहे, उनके पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, उनके काम अनुग्रहित रहे। हालेलुया। आज के दिन सबसे ज्यादा अनुग्रह और संतोष और समाधान का दिन बने। हालेलुया। प्रभु आपके पखों के आड़ में अपने बच्चों को आपने संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी करुणा के लिए, आपके परिपालन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से आपकी आराधना और स्तुति करते हैं आज के दिन। हालेलुया। आप हमें उसका अवसर दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से हम भस्म करते हैं, तोड़ते हैं। हालेलुया। जो भी कोरोना पॉजिटिव है यीशु मसीह के नाम से
उनको पूर्ण चंगाई मिले, जल्द से जल्द उसमें से वो बाहर निकले। हालेलुया, उनको आपने पूर्ण चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी सर में दर्द है, माइग्रेन हेडेक से है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, पूर्ण तरीके से उस रोग के बंधन को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, पूर्ण आरोग्य घोषणा करते हैं उनके शरीर पे। हालेलुया, जो भी सयाटिक है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो उनको घुटने के पीछे या पैर के पीछे या उनके कमर के पीछे से जो दर्द जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, धन्यवाद पिता। इंटरनल ऑर्गन्स को आपने पूर्ण तरीके से आपने उसको फंक्शन करने के लिए आपने आरोग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं हो रही है, आज के दिन आपने चंगाई दी अपने बच्चों को, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। आप हमारे यहोवा राफा है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी पैसों के विषय में या अपने कामों के विषय में जो भी बाहर से यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ता बन जाए। हालेलुया, प्रभु आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों समर्पित करते हैं, आपके नाम की महिमा उनके जीवन से हो। हालेलुया, एक और बार ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं, आपकी कृपा और समाधान से आप उनके जीवन को भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आज 20वां दिन है प्रार्थना और उपवास का, और आज शाम की मीटिंग को भी आप अनुग्रहित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रार्थना की प्रभु की कृपा से और प्रभु की उस करुणा के कारण हमें आज का दिन मिला है, इसलिए जरूर आज का जो बाइबल रीडिंग पोर्शन है उसको भी आप बिना भूले जरूर पढ़े। हमें यूहन्ना की किताब 13 से 16, प्रेरितों के काम 26, पहला पत्रस 1 से 5, दूसरा पत्रस 1 से 3 और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय हमें पढ़ना है। अगर कल तक का नहीं हुआ है तो आज भी वो पढ़कर ही आज हम सोए। हालेलुया, और जो भी कल के मीटिंग में आपने अटेंड किया था मलयालम सर्विस में, वो प्रभु की दया से अनुग्रहित रहा, और आज की मीटिंग में भी आप जरूर उसमें भागी हो। हालेलुया, और जो नया साल का जो हमारा मीटिंग होगा उसके लिए अभी से प्रार्थना करते हुए हम अगले साल नई शक्ति नए बल से प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम प्रवेश करेंगे। उसके लिए आप जरूर भागी भी हो उसके, और जरूर प्रार्थना भी करें। हालेलुया, इसलिए हमें याद रखना है कि प्रभु की कृपा और करुणा में उनकी उपस्थिति में हमें बनी रहना है। हालेलुया, हमने पिछले दिनों जो सीखा था परमेश्वर के वचन से, वो था भजन संहिता 103 का पहला 2 वचन। हालेलुया, कि हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर से हमें धन्यवाद करना है, परमेश्वर के किए हर एक आशीषों को याद करके, उपकारों को याद करके हमें पूरे मन से, हमारे पूरे अंगों से हमें प्रभु की स्तुति करना है। और दूसरे दिन हमने सीखा था कि हमें सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं, परमेश्वर ने जो लोगों को हमारे जीवन में अनुग्रहित किया है उनको भी हमें धन्यवाद देना है, और फिर हमें उनको जिनसे हमारे कारण बुरा लगा या उनको हमने खेदित किया, उनको भी हमें सॉरी बोलना है, उनसे हमें माफी मांगना है करके भी हमने सीखा। और हम जानते हैं काफी लोगों ने ये किया भी है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आपके लिए एक अनुग्रह का कारण बनेगा। ये एक किसी ने बोला है बोलकर आपको करने की काम नहीं है, ये आपके दिल से आपको करना है। हालेलुया, और आज के दिन परमेश्वर हमें जो वचन दे रहे हैं वो है भजन संहिता 146 का 3 हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया, इसमें क्या लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। परमेश्वर का वचन हमें शक्ति से, हमें पूर्ण बल से हमें सिखा रहे हैं कि हमें किसी भी मनुष्य पुत्र, किसी भी आदमी, किसी भी प्रधानों पर हमें भरोसा नहीं रखना है। हालेलुया, परमेश्वर के बच्चे जो हम हैं, हालेलुया, पिछला पूरा साल हमारे से दूर होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तब हमें ध्यान देना है कि क्या हमने किसी भी विषय में, कोई भी समय में हमने क्या किसी मनुष्य की सहायता, किसी आदमी की सहायता के लिए हम गए थे क्या? या हमने चाहा कि कोई मनुष्य या कोई प्रधान हमारी सहायता करे? क्योंकि मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम अपना आसरा या भरोसा मनुष्य पर रखें, ना कि परमेश्वर पर।
परमेश्वर पर भरोसा रखना ही उनको उचित है, उनको उत्तम लगता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर ही हमारा भरोसा और हमारा आसरा होना चाहिए। और ये हम काफी सारे परमेश्वर के जन के जीवन में जो कमजोरी है वो यही होता है कि वो अपने हाथों में जो पैसे हैं या जो उनके साथ चलने वाले लोगों पर वो अपना आसरा रखते हैं। लेकिन हम ध्यान दे सकते हैं कि एक सीमा तक ही वो जयवंत हो सकते हैं, जब तक उनका भरोसा मनुष्य पर है। लेकिन असाधारण जय हमें पाना है या असाधारण तरीके से असीमित रूप से हमें अनुग्रह अनुभव करना है तो परमेश्वर पर ही हमारा भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा में अगुवाई देते हैं कि हमें सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पर हमें अपना भरोसा, अपना आसरा, हमारा ढाल, हमारा सब कुछ हमें उन्हें ही मानना है, उन्हीं पर हमें अपना विश्वास रखना है। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन या 2020 को जब हम खत्म करते हैं और 2021 में हम जब प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें एक निर्णय लेना है निश्चय तौर से कि मैं अब से सिर्फ अपने यीशु मसीह, अपने पिता, अपने प्रभु पर, पिता परमेश्वर पर ही अपना आसरा और भरोसा रखूंगा। हालेलुया। अब वो सेवकाई का काम हो, अगर वो आपके सभा, आपकी कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हो या सेवकाई करने के लिए हो, कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, या आपके रोजमर्रा के जीवन की कोई विषय हो, जो भी बात हो मेरे प्रिय लोग, हमें हर चीज में परमेश्वर पर ही आसरा रखना है करके एक निर्णय हमें लेना है। हालेलुया। ऐसे एक निर्णय जब हम लेते हैं तो हमारा जीवन का जो अनुभव है वो बहुत ही आशीषित रहता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में हम खुद बोल सकते हैं कि हमने जब भी अपने पर आसरा रखा, हमारी काबिलियत पर जब आसरा रखा तो उसमें एक सीमा रही है। लेकिन जहां पर भी जिस भी विषय में मैंने परमेश्वर पर अपना आसरा रखा है, वहां पर प्रभु की दया, प्रभु का जो कृपा, प्रभु का जो अनुग्रह है वो असाधारण तौर से, असीमित तौर से हमने अनुभव किया है। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हमारी सहायता कोई भी विषय में हो, भौतिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हो, यहाँ हो या वहां हो, कोई भी जरूरत हो, कोई भी चीज हो, सब में सहायता करने योग्य हमारा पिता है। हालेलुया। वो कौन है जो हमारी सहायता करता है? वो यहोवा है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। याद रखें कि हमारी जो चिंता है या हमारी जो सोच है वो नहीं है प्रभु की, क्योंकि हमारी जो सोच है वो इस दुनिया तक की है, वो खत्म होने वाली बात है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का सोच, योजना है वो हमेशा अनंत जीवन तक के लिए होता है। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे कि हम किसी पर अपना आसरा रखते हैं कि कोई मनुष्य हमें सहायता करेगा, लेकिन भजन संहिता में हम ऐसे भी सीखते हैं कि जो मनुष्य है वो इस धरती पर ही वो मिट जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमेशा के लिए है। वो सृष्टि को बनाने वाला प्रभु, तारों को बनाकर एक एक करके बुलाने वाला, पुकारने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, 2020 में मनुष्य पर आसरा रखकर, आदमी पर आसरा रखकर अगर हमने अपने कामों को किया है तो परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और यिर्मयाह की किताब में हम सीखते हैं कि मनुष्य या प्रधानों पर आसरा रखने वाले वो श्रापित है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें परमेश्वर से माफी मांगना है और 2021 के लिए हमें एक निर्णय लेना है कि अब कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, अब सिर्फ मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर ही अपना आसरा रखूंगा। हालेलुया। अपना भरोसा रखूंगा। जैसे भजन संहिता 46:1 में हम पढ़ते, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये निर्णय लेकर हम आगे बढ़े। भजन संहिता में जैसे हमने सीखा कि मेरी सहायता, जो भी मेरी जरूरत है, सब कुछ पूरा करने वाला मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर पर ही अपना आसरा रखूंगा। हालेलुया। कोई भी विषय हो, कोई भी समय हो, मैं अब मनुष्य पर या प्रधानों पर नहीं, लेकिन प्रभु की ओर रखूंगा। हालेलुया। हम वचन में ऐसे भी सीखते हैं कि परमेश्वर की ओर जिसने भी दृष्टि लगाई है वो कभी भी लज्जित नहीं हुए हैं। हम यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखें, वो जब इस दुनिया में थे उन्होंने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तरीके से अनुग्रहित कार्य उन्होंने इस दुनिया में की है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपना आसरा पूर्ण तरीके से पिता जिसने उनको भेजा है
उन्हीं पर अपना आसरा और भरोसा रखा और इसलिए अनुग्रहित तौर से हर एक कार्य, हर एक सेवकाई परमेश्वर ने किया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में भी वो अब हमारा बिजनेस हो या हमारा रोजमर्रे का काम हो, आत्मिक तौर से बड़ाई की बात हो, कोई भी चीज हो, सुपरनैचुरल तरीके से जयवंत प्रभु हमें चलेंगे। हमें परमेश्वर पर लेकिन आसरा रखना है, भरोसा रखना है। इसलिए आज के दिन प्रभु से हम माफी मांगे और हम कहे कि प्रभु मुझे माफ करे कि मैंने खुद से कोशिश की या दूसरों से करवाने की कोशिश की। प्रभु ये आने वाला साल 2021 आपका साल है। आप ही मेरे ढाल है, आप ही मेरे संकट में सहायता करने वाले प्रभु है। मेरी खुशी में आसरा आप ही है, मेरे दुख में आसरा आप ही है। हर एक समय, हर एक काल में मैं अपना भरोसा आप पर रखूंगा। हालेलुया। जब हम ऐसे बोल के ऐसे अपने जीवन को हम बिताए तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बहुत आयत से होगी। हालेलुया। वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब हम शायद पूछते होंगे कैसे प्रभु पर आसरा रखना है। हमारे जीवन में कोई भी विषय आए तो हमें इंतजार करना है परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगा के, ना कि मनुष्य के ओर या मनुष्य से हमें कुछ पूछना है या उनसे कुछ हमें करवाना है। नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि रखनी है। हमें परमेश्वर से हमें अपनी सहायता को मांगनी है और प्रभु हमारे लिए उतर आएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।